आगे बढ़े और बात करें मध्य प्रदेश के श्योपुर की, तो यहां जिला जेल की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं जब एक कैदी 22 फीट ऊंची दीवार फांदकर फरार हो गया, और वो भी चादरों की रस्सी बनाकर। लेकिन किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब कैदियों को वापस बैरक में लाया जा रहा था, लेकिन कैदियों में एक कैदी कम पाया गया, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। दरअसल जेल में गीता पाठ की ऑनलाइन ट्रेनिंग थी। ट्रेनिंग के बाद कैदियों को बैरक में वापस जाना था, लेकिन धर्मेंद्र सेन कैदी गायब हो गया। जेल में पुलिस कर्मियों ने कैदियों की गिनती के साथ ही जांच करना शुरू की। जांच में पता चला कि गीता पाठ के बाद धर्मेंद्र सेन ने चादरों से रस्सी बनाई और फिर मौका पाकर 22 फीट ऊंची दीवार को चादर से बनी रस्सी से फांदकर फरार हो गया। अपहरण के प्रकरण में है वो बंद, और लगभग वो 3 महीने से अपने पास यहाँ था, और इसकी सूचना हमने मुख्यालय को भी दे दी है, वरिष्ठ कार्यालय को दे दी है। पुलिस अब फरार कैदी की तलाश कर रही है, तो वहीं जेल के सुरक्षा इंतजामों पर भी सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर कैसे कैदी पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल होने के चक्कर में लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। मामला उत्तर प्रदेश के औरैया का है, जहां एक युवक ने जिंदा सांप को हाथ में लपेटकर न सिर्फ रील बनवाई बल्कि सांप से खुद को डसवाता भी नजर आया। तस्वीरों में नजर आ रहा ये वही डेयरिंग रीलबाज है जिसने व्यूज के लिए जान जोखिम में डाल दी। देखिए कैसे सांप उसके हाथों पर कुंडली मारे नजर आ रहा है, और सांप का मुंह शख्स के पंजे में। लेकिन हद तो तब हो गई जब शख्स इस रील को और ज्यादा रोमांचक बनाने के चक्कर में सांप के मुंह में अपना अंगूठा डाल देता है, जिसके बाद पकड़े जाने के बाद से आक्रामक हुआ सांप युवक के अंगूठे में दांत गड़ा देता है, यानी उसको डस लेता है। क्योंकि सांप जहरीला नहीं था, इसलिए शख्स सांप के डसने के बावजूद ना उसे छोड़ता है, ना अपनी उंगली सांप के मुंह से निकालता है, बल्कि लगातार वीडियो बनवाता रहता है। इस बीच सांप उसे 2 बार उसी जगह डसता है, जिसके बाद शख्स के हाथ से खून बहना शुरू हो जाता है। आखिर में लोगों के काफी मान मुनव्वल के बाद वो सांप को झाड़ियों में फेंकता है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। ऐसे में अगर कहीं किसी ने चुनौती देने की कोशिश की तो फिर पुलिस एनकाउंटर वाला जवाब देती है, और ऐसा ही उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में देखने को मिला। जब योगी फोर्स ने गौकश करने वाले अपराधियों के साथ लुटेरे और बदमाशों को घेर कर बुलेट ट्रीटमेंट दिया और फिर बागपत, इटावा, गाजियाबाद और कौशाम्बी से कुल 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ तो पहले ही अल्टीमेटम दे चुके हैं कि यूपी में अपराध करेंगे तो राम नाम सत्य भी करवा देंगे। सुरक्षा के लिए खतरा जो बनता है उसका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। लेकिन इसके बावजूद बागपत में जब यूपी पुलिस को बदमाश ने चुनौती दी तो मुठभेड़ में पुलिस ने आमिर के पैर में गोली मार दी और फिर गिरफ्तार कर लिया। वहीं इटावा में पुलिस ने एक बदमाश को घेरा तो मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी। वहीं गाजियाबाद में चोरी और छिनैती की घटनाओं में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया, जबकि कौशाम्बी में पुलिस की एक कार में सवार 4 बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में आलिशान नाम के बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि बाकी 3 साथी बदमाशों ने सरेंडर कर दिया।